टुनी, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम उस पेड़ को पानी मत पिलाया करो। आम तुम मेरे पेड़ से खाती हो और पानी उस पेड़ को पिलाती हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें अपने आम नहीं खाने दूंगा। पेड़ भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर वो पेड़ भी तो हमारे जंगल का ही है ना। तो मैंने उसे पानी पिला दिया तो इसमें क्या गलत कर दिया? मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि उस पेड़ से मेरी दुश्मनी है, तो तुम अब उसे पानी मत पिलाना। मैं तो सभी पक्षियों को मीठे मीठे आम खाने को देता हूँ, तभी तो सभी पक्षी मेरे पास आते हैं और मुझसे बात करते हैं। लेकिन तुम तो उन्हें कुछ भी नहीं देते हो, इसलिए वो तुम्हारी सेवा नहीं करते हैं। पर पेड़ भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मुझ पर कोई भी फल नहीं लग रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना मना किया है कि मेरे ऊपर फल ना आए। मैं पक्षियों को मीठे रसीले आम खाने को देता हूँ, तभी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम तो पक्षियों को कुछ भी खाने को नहीं देते हो, और फिर भी तुम चाहते हो कि पक्षी तुम्हारा ख्याल रखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो पेड़ तो उस आम के पेड़ की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उस जंगल में एक टुनी चिड़िया थी जो कि उस पेड़ की दोस्त थी और उसका ख्याल भी रखती थी और उससे बातें भी किया करती थी। पेड़ भाई, आज आप इतने उदास क्यों हो? आपको खुश होना चाहिए। टुनी चिड़िया, यह आम का पेड़ बहुत ही घमंडी है। यह मुझसे कहता है कि मुझ पर कभी भी कोई भी फल नहीं लगेगा और मैं ऐसे ही गंजा रहूंगा। नहीं नहीं पेड़ भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके ऊपर भी फल लगेंगे। लेकिन टुनी, अब तो काफी समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक मुझ पर कोई भी फल नहीं लगा है। अब तो मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और मुझ पर कोई भी फल नहीं लगेगा। मैं ऐसे ही गंजा रहूंगा। पेड़ भाई, आप इतना उदास क्यों होते हो? मैंने आपसे कहा ना कि एक दिन आपके ऊपर भी फल जरूर लगेंगे। टुनी चिड़िया उस पेड़ को दिलासा देती है और वो पेड़ ये सब सुनकर खुश हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा आम के पेड़ के पास आम खाने के लिए आता है। मेरे दोस्त कालू कौवा, तुम आ गए। जरूर तुम मेरे पास आम खाने के लिए आए होंगे। हाँ हाँ पेड़ भाई, तुमने एकदम सही कहा। मैं यहाँ आम खाने ही आया हूँ। आप पर लगे आम इतने मीठे होते ही है कि मैं तो ढेर सारे आम खा जाता हूँ। हाँ हाँ कालू कौवा, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे ऊपर से उतने आम तोड़कर खा सकते हो, क्योंकि मेरे पेड़ से आम कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे कालू कौवे, तुम मेरे बगल वाले पेड़ के पास तो नहीं जाते हो ना? नहीं नहीं पेड़ भाई, मैं उस बिना फल वाले पेड़ के पास क्यों जाऊंगा? अगर उसके पास फल लगे होते तो मैं उसके पास जरूर जाता, लेकिन जब फल ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों जाऊं? हाँ कालू, ये पेड़ चाहता है कि इसके ऊपर भी फल लगे, ताकि जंगल के सभी लोग इसके पास आए और इसके पेड़ से फल खाएं। लेकिन ये कभी नहीं होगा। इसके पेड़ पर फल कभी नहीं लगेंगे। पर पेड़ भाई, आपको पता है, वो जो टुनी चिड़िया है वो इस पेड़ के पास जाती है और घंटों वहाँ बैठती है। क्या कहा तुमने? वो टुनी चिड़िया उस बिना फल वाले पेड़ के पास जाया करती है? अगर ऐसा है तो अब अगर वो मेरे पास आएगी तो मैं उसे अपने आम खाने के लिए नहीं दूंगा। अगर उसे इतना ही शौक है उस पेड़ से बातें करने का तो जाकर वो उसी से बातें करे, लेकिन अब मैं उसे आम खाने को नहीं दूंगा। फिर वो कालू कौवा उस पेड़ से आम तोड़कर खाता है और खाकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन टुनी चिड़िया उस आम के पेड़ के पास आम खाने के लिए आती है। तब वह पेड़ उससे कहता है, देखो टुनी चिड़िया, तुम चुपचाप से चली जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं आज के बाद तुम्हें अपना एक भी फल खाने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि तुम आम मेरे खाती हो और उस बिना फल वाले पेड़ से बात करती हो। अगर तुम्हें उससे बातें करने का इतना ही शौक है तो जाकर उसी से बातें करो और उसी के पास से फल तोड़कर खा लो। मेरे पास क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। पेड़ भाई, मुझे नहीं पता था कि आपको अपने आमों पर इतना घमंड है, लेकिन देखना आपका ये सारा घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। मेरी बात को अच्छे से ध्यान रखना टुनी चिड़िया, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहता हूँ, और अगर घमंड की बात है तो मैं घमंड क्यों ना करूँ? आखिर मैं सभी पक्षियों को आम खाने के लिए जो देता हूँ। फिर टुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। टुनी, तुम चलो मेरे साथ, मैं आम खाने के लिए पेड़ के पास जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। चलो हम दोनों मिलकर मीठे मीठे आम खाकर आते हैं। तोते भाई, वो आम का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी है। मैं आज के बाद उस आम के पेड़ के पास कभी नहीं जाऊंगी। टुनी चिड़िया, वो आम का पेड़ घमंड तो बहुत करता है, क्योंकि वो हम सब पक्षियों को मीठे मीठे आम खाने के लिए जो देता है।
तोते भाई आप देख लेना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस घमंडी आम के पेड़ का सारा घमंड टूट जाएगा। चलो टुनी चिड़िया, अब मैं जा रहा हूँ उस घमंडी आम के पेड़ के पास आम खाने के लिए। टुनी, तुम उदास क्यों होती हो? एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझ पर भी फल लगेंगे, तब तुम मेरे पेड़ से जितने चाहो उतने फल तोड़कर खा सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। देखा ये टुनी चिड़िया कैसे बैठकर उस बिना फल वाले पेड़ से बातें कर रही है। तभी तो मैंने इसे मना कर दिया कि आज के बाद यह मेरे पेड़ से आम तोड़कर कभी नहीं खाएगी। अब ये टुनी यहाँ आई ना तो मैं इसे कभी आम नहीं दूंगा अपना। सभी यह बात जानते थे कि वह आम का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो उन्हें मीठे मीठे आम खाने के लिए जो देता था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वो आम का पेड़ अब और भी ज्यादा घमंड करने लगा था। इसीलिए एक जादुई परी उसका घमंड तोड़ने के लिए आ जाती है। यह आम का पेड़ कितना घमंडी है, क्योंकि इसके ऊपर आम लगते हैं और यह पक्षियों को आम खाने के लिए देता है। मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इसके बगल वाला पेड़ कितना उदास रहता है क्योंकि उस पर कोई भी फल नहीं लगता है। फिर वो जादुई परी अपनी जादुई शक्तियों से उस घमंडी आम के पेड़ के सारे आम गायब कर देती है और उस बिना फल वाले पेड़ पर लाल लाल सेब लगा देती है। अब इस घमंडी आम के पेड़ का सारा घमंड टूट जाएगा। फिर वो परी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उस घमंडी आम के पेड़ का सारा घमंड टूट जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं बचा है। पेड़ भाई, आपको अपने आमों का बहुत ज्यादा ही घमंड था ना। अब देख लो, आपके पेड़ के सारे आम खत्म हो गए हैं। अब जंगल का कोई भी पक्षी आपसे बात नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ सभी पक्षी उस सेब के पेड़ के पास इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो सेब का पेड़ बहुत खुश होता है क्योंकि अब तो उसके पेड़ पर भी फल लग गए थे। टुनी भी बहुत खुश होती है और फिर वो जंगल के सभी पक्षी उस पेड़ के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।